सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका +24/7 में। तो बात करेंगे कि आखिर जो प्रॉब्लम वाला दिन था, जो अभी तक काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही थी, वो बहुत ही जल्द जाने वाली और आपका इंतज़ार खत्म होगा। बहुत ही फास्ट टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब प्लीज़ मेरा ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सिर्फ टेट के नाम पे हैं वो वीडियो से जा सकते हैं, जो रियल में टेट एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं वही बस रहेंगे। क्योंकि देखिए, यदि आपको टीचर बनना ना, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो किसी भी स्टेट में हो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं, आपको अभी ये चीज़ तो पता ही होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 पुलिस की भर्ती होने जा रही है। इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, फॉर्म भी भराए जाएंगे। इसी तरह से बहुत ही जल्द आपको उत्तर प्रदेश में लगभग नहीं तो कई हज़ारों के उसमें तादाद पे टेट की पोस्ट आ सकती है, टीजीटी और पीजीटी को, ठीक है। तो सबसे प्रथम तो ये है कि आप यदि आपको जॉब करना है तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ हमको यहीं बस होगा, इसी स्टेट में होगा तभी हम जॉब करेंगे। कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में, यदि अदर स्टेट ले रहा है तो आपको वहाँ जॉब करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, यदि आप इच्छुक हैं तो टेट की यदि वैकेंसी कहा जाए तो लंबे समय से आई नहीं थी उत्तर प्रदेश में। और चूँकि चुनावी साल चल रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव होना बाकी है और लोकसभा का चुनाव तो है ही सर पे, ठीक है। तो बीजेपी शासित राज्य है, तो इसलिए टेट के काफ़ी नंबर पे पोस्ट आ सकते हैं। कम से कम भी यदि देखा जाए तो लगभग 1 लाख की पद तो टीजीटी, पीजीटी, जूनियर वगैरह सब टीचर करके आ ही जाएगा। फिर अभी झारखंड की भी जैसे जैसे वैकेंसी चल ही रहा है झारखंड में, ठीक है। और इसके अलावा बिहार का भी टेट का एग्जाम चल ही रहा है। और बिहार का अभी जो बिहार टेट है, जो बिहार की प्रारंभिक परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका भी चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा का बहुत ही जल्द टीजीटी पीजीटी का आने वाला है। राजस्थान का भी आ सकता है और DSSB का आ ही है दिल्ली का, ठीक है। MP का भी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो वर्ग 2 का है। और इसके अलावा वर्ग 3 का भी प्री और मेंस होने वाला है। तो काफ़ी नंबर पे वैकेंसी टेट को लेकर के आएंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये आपका मतलब मेंस हो गया, जिसको सुपर टेट बोलते हैं। तो काफ़ी नंबर पे यदि कहा जाए तो टोटल यदि आप काउंट करेंगे तो लगभग नहीं तो 1.5 से 2 लाख के नंबर पे वैकेंसी आएगी टीचर की। अब ये है कि आप कितने उसमें एलिजिबल हैं और आपका क्या मास्टर प्लान होना चाहिए। तो यदि मैं मास्टर प्लान की बात करूं तो चूँकि आपको पता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां आपके सीटेट को मान्यता देते हैं। तो सीटेट तो फर्स्ट आपका क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, जिसका अभी 31 जनवरी को शायद एग्ज़ाम भी है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप उस स्टेट में इच्छुक हैं तो उस स्टेट का स्टेट एग्ज़ाम भी दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है। और इसके साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके मेंस यानी सुपर टेट को क्वालिफाई करने के लिए, उसके सुपर टेट पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, या किसी सुपर टेट पे आप चयन होने के लिए। तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट होना चाहिए। और उसके पहले भी जो बात होती है तो BEd DEd कंपलसरी है, ठीक है। यदि आप प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास DLEd होना चाहिए। यदि अपर प्राइमरी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो BLEd होना चाहिए, BEd होना चाहिए। उसके लिए विस्तार से मैंने अभी और जो वीडियो हैं, यदि आप इस पर प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा जोरों पे चल रहा है। तो फर्स्ट तो आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा चीज़, यदि आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत पीछे चल रही है। क्योंकि जिसको करना है, जिसको जॉब क्रैक करनी है, जिसको एग्ज़ाम क्रैक करनी है, वो बहुत पहले से ही लगा हुआ है तैयारी में, वो खाली नहीं बैठा है। तो फर्स्ट तो आपको ये चाहिए कि आप ये मान के चलें कि वैकेंसी आ गई है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है, आपको तैयारी बस करना है। तो इस हिसाब से यदि आप चलेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो फर्स्ट यही है कि टेट की बहुत ज़्यादा नंबर पे आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, जिससे सभी का राय मुझे पता चल सके। क्या मध्य प्रदेश में जैसे जो प्रारंभिक परीक्षा होती है MP टेट,
क्या सीटेट को भी मान्यता देना चाहिए मध्य प्रदेश में कि नहीं, इसको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल कैसी लगी आपको जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो।